एक समय की बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी दो बेटियों और पत्नी के साथ एक गांव में रहा करता था। वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था। वो अपने घर का गुजारा खेती करके किया करता था। वो खूब मेहनत करता था। वो सारा सारा दिन अपने खेतों में काम किया करता था। एक दिन उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और वो कई दिनों तक बीमार रहा। उसे ठीक करने के लिए काफी वैद्यों को बुलाया गया, पर किसी को भी उसकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। अब उस बूढ़े व्यक्ति को ऐसा लगता था कि जैसे उसका अंतिम समय नजदीक आ गया है। बेचारा वो बेबस अपनी खाट पर पड़ा यही सोचता रहता कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटियां और मेरी पत्नी का क्या होगा, इनका ख्याल कौन रखेगा। वो हर रोज यही बातें सोचा करता था। अचानक से एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसकी पत्नी और उसकी बेटियों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उनको खुद ही खेत में जाकर काम करना पड़ता था। वो बूढ़ा व्यक्ति अब अपने पुनर्जन्म में एक हंस बन जाता है। पूर्व जन्म के उपदान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि की घटना याद थी। वो सारा दिन उनके बारे में ही सोचता रहता था कि मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद अब कैसी होगी, मेरी बेटियां अब क्या कर रही होंगी। वो अपने इस मोह से आजाद नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि वो खुद उसके गांव जाकर अपने परिवार का हाल देखेगा। वो अपने गांव चला गया और अपने घर के मुंडेर पर जाकर बैठ गया और वहां पर बैठकर वो देखने लगा कि उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियां बहुत दुखी रहती हैं। उसके परिवार की माली हालत अब ठीक नहीं थी। जहां उसके रहने पर उसका परिवार अच्छे कपड़े पहना करता था और अच्छा भोजन करा करता था, अब वहीं पर उसकी दोनों बेटियों ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी। उसे अपने परिवार की चिंता होने लगी और उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप मेरे परिवार की मदद कीजिए। भगवान ने उसको सोने का हंस बना दिया, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए थे। अब वो हंस सोने का बन गया था। अपना एक पंख वो हर रोज अपने घर के आंगन में छोड़ जाता और जब उसकी पत्नी और बेटियां वो पंख देखती तो वो बहुत खुश हो जाती। अब हर रोज हंस ऐसा ही करने लगा। धीरे धीरे उसके परिवार की हालत सामान्य होने लगी। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बहुत ही लालची थी। उसकी पत्नी सोचने लगी कि अगर वो एक पंख की बजाय पूरे ही हंस को पकड़ ले तो वो कितनी धनवान बन सकती है। इन पंखों को बेचकर उसके पास बहुत सारा धन आ जाएगा और पूरी जिंदगी उसे काम करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी ने अपनी बेटियों से ये बात की, लेकिन उसकी दोनों बेटियों ने इस बात का विरोध किया और अपनी माँ को ज्यादा लालच ना करने की सलाह दी, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। एक दिन
उसकी दोनों बेटियां घर से कहीं बाहर गई हुई थी और वो घर में अकेली थी। उसी समय वहां पर हंस आया। उसकी पत्नी ने हंस को देखते ही एकदम से पकड़ लिया। उसे पकड़कर जोर जोर से उसके पंख निकालने लगी। हंस को बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन वो एक लालची औरत थी। उसने हंस के सारे पंख निकाल लिए और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दिया। फिर जब वो पंख समेटने लगी तो वो पंख अब सोने के नहीं थे, वो साधारण पंख लग रहे थे। हंस खून से लथपथ बाहर पड़ा था और वो दर्द से करहा रहा था और वो अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा था और सोच रहा था कि मेरी पत्नी कितनी लालची औरत है। हंस की पत्नी ने उसके पंख उसकी इच्छा के विरुद्ध नोचे थे, इसलिए वो पंख सोने के नहीं थे, वो साधारण पंख बन गए थे। अब वो बहुत पछताने लगी। इतने में उसकी दोनों बेटियां घर पर वापस आ गई। उन्होंने सारे पंख वहां पर पड़े देखे तो वो अपनी माँ की सारी बात समझ गई और उन्होंने हंस को दरवाजे के बाहर पड़ा देखा तो वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने हंस को उठाया और अपने घर में ले आई। उसकी खूब सेवा की। कई दिनों के बाद हंस सब ठीक हो गया था और उसके पंख भी आने लगे थे, मगर उसके पंख इस बार सामान्य थे, वो सोने के नहीं थे। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो वो एक दिन वहां से उड़ गया और फिर दोबारा कभी भी वहां पर लौटकर नहीं आया।